जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों से हमने वादा किया था कि हम मैट्रिक्स एडजॉइंट एंड केमिकल रिएक्शन का एक मस्त ट्रिक लेके आऊँगा। तो आज मैं लेके आ गया हूँ। तो आप सामने लोगों के सामने यहाँ पर है, उसको एक मस्त आप लोगों को समझा देता हूँ। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो 500 व्यू करिए, कमेंट करिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप एक शानदार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक मैं नहीं हूँ। तो हो सकता है कहीं पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो मैं वहाँ पर भी बोल दूँगा, ठीक है? तो आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए मैं एक एक करके समझाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात अगर बात करें, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है NH3O2 NO प्लस H2O, NO प्लस H2O। तो यहाँ पर सबसे पहले शोषण करने के लिए NH3 लिखा हुआ है, एक पार्ट ये है, जानते हैं प्लस माइनस या फिर एरो के साइन से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर NH3 एक पार्ट हो गया, O2 एक पार्ट हो गया, NO एक पार्ट हो गया और H2O एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर NH3 के एक पार्ट को A मान लीजिए, एक कांस्टेंट है ABCD, जो कि ये है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि यही आगे आके मल्टीप्लाई होगा जिससे केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ABCD सब जगह डिफरेंट डिफरेंट नंबर, कुछ भी नंबर हमने मान लिया है, डिफरेंट मान लिया है, आगे बराबर हो या फिर क्या हो हमको याद नहीं पता, ठीक, मान लिए। चलो अब इसमें हम देखना है कि हमारे इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, कौन कौन सा यूज हुआ है। देखिए इसमें एलिमेंट जो हुआ है, पहला एन यूज हुआ है, नाइट्रोजन, दूसरा का हाइड्रोजन और तीसरा का ऑक्सीजन। तीन ही तो एलिमेंट यूज हुआ है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर है, अभी आप इसको भूल जाइए, अब इसको भूल जाइए, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इससे किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ए से मल्टीप्लाई हो रखा है, ए से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर ए से, केवल एक ही ए से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहाँ पर ए लिख दिए, ठीक। और यहाँ देखो इसके बराबर की इधर लेफ्ट हैंड साइड में अब कहीं पर एन का जिक्र नहीं किया गया है, फिर बराबर के बाद में दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर हम बराबर दे दिए हैं, बराबर के बाद दिया गया इसलिए यहाँ पर हम बराबर दिए हैं। उसके बाद सी में देखिए, सी से लिखे ना, क्योंकि एन का मल्टीप्लाई सी के साथ हुआ है और एक ही बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, इनके बाद एन के नीचे इसका मतलब एक है, यहाँ पर सी लिख दिया, ए बराबर सी, और इसका मतलब कहीं नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसका एन का चर्चा खत्म हो गया। अब आ जाएंगे हाइड्रोजन पर, तो दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 3 लिखे हैं, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के नीचे 3 है, ये 3 को हाइड्रोजन का यहाँ पर एटम है, तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो यहाँ जाएगा 3 है, क्योंकि ए जो है वो पूरा जो है ना, ये कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ए का मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 3 हो गया। अब बराबर की इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अब एच का चर्चा कहीं नहीं है तो यहाँ पर बराबर दे देंगे। अब राइट चलेंगे राइट हैंड साइड देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में इस वाला टर्म में तो नहीं है इसकी चर्चा, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म में जाते हैं वहाँ पर एच का जिक्र मिल जाता है, और यहाँ पर मिल गया एच का जिक्र मिला, एच का यहाँ पर 2D होगा, क्योंकि यहाँ पर एच नीचे 2 का है, ये 2 का आइटम है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डी से, 2D हो जाएगा, तो बराबर किधर मिला है इसलिए यहाँ पर 3 बराबर 2D। एच का जिक्र भी हमारा खत्म हो गया। आ जाते हैं ओ पे। अब ओ की जैसी बात करेंगे तो ओ लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ओ का चर्चा किया गया है, देखिए यहाँ पर ओ जो है, यहाँ पे ओ का 2 आइटम है, और इसका किसके साथ मल्टीप्लाई में, बी के साथ मल्टीप्लाई में, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b। फिर बराबर क्या राइट हैंड साइड चल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही जगह ओ था, तो यहाँ पर हमने कर दिया, जैसे बराबर के साथ चलेंगे तो यहाँ बराबर का साइन मिल जाएगा। अब इधर चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे ओ का चक्र इस पार्ट में भी है और इस पार्ट में भी है, और दोनों पार्ट एक दूसरे से प्लस की सहायता से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे बीच में, ठीक, इसलिए यहाँ पर हम प्लस दिए हैं। यहाँ पर देखा जाए ओ का आइटम यहाँ पर एक ही है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी एक है, ओ का आइटम एक है, एक का मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे तो सी आएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, क्योंकि इस पार्ट में भी ओ का जिक्र किया गया है और दोनों जो है पार्ट प्लस के सहायता से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम प्लस दे दिए हैं। यहाँ पर बराबर इसलिए दे रहे थे क्योंकि इस साइड और इस साइड की बात चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात चल रही थी। तो यहाँ पर फिर ओ के, यहाँ पर भी ओ का एक ही आइटम है और डी है, तो एक का मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे तो डी आएगा, तो यहाँ पर डी कर दिया, यानी 2b, ये मेरा 2b 1c और 1d, इतना आ गया। अब देखना है हमने यहाँ पर a बराबर 1 माना है, अब इसको कैसे मानना है, किस ए बी सी डी में से किसको हम 1 मानना है, अब ये मैटर करता है। सबसे बढ़िया बात, जो इसमें मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा उसी को क्या मानना है, ए और 1। अब बताओ ए सी ए डी बी सी डी, इसमें सबसे बराबर कौन सा रखा है, तो हम देखेंगे कि ए एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया, 2 बार आ गया, ठीक। सी यहाँ पर आया है, सी यहाँ पर आया है, 2 बार आ गया, ये भी। डी यहाँ आया है और डी यहाँ आया है, यानी डी भी आया, और बी एक बार, यानी सब हम कुल मिला के कह सकते हैं ना कि ए बी सी डी सब के सब
दो आ रहा है, तीनों दो दो आ रहा है। तो हम यहाँ पर किसी एक को, यानी कि यहाँ पर हम किसी एक को a बराबर 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, a बराबर 1 या फिर c बराबर 1, या फिर हम एक और क्या आया था, b आया था, d आया था, d बराबर 1 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम a बराबर 1 इसलिए माने हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तुरंत a बराबर 1 मानेंगे और यहाँ से हमारा आंसर तैयार आना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मानते हैं किसी दूसरे को, उससे भी आंसर आता, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लगता। तो इसीलिए हम यहाँ पर a और 1 माने हैं, क्योंकि a भी मैक्सिमम टाइम में आया है, 2 बार आया है, c भी मैक्सिमम टाइम 2 बार आया है, d भी मैक्सिमम टाइम 2 बार आया है। लेकिन a इसलिए मानने का सहूलियत है, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुरंत निकल जाएगा। a बराबर 1 माने, a बराबर 1 ऐसे मानेंगे, वहाँ से c बराबर 1 भी निकल जाएगा। देख सकते a बराबर c है, इसलिए यहाँ पर a बराबर मानेंगे तो c बराबर 1 निकल जाएगा, a बराबर c बराबर निकलेगा। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ से एक ये वाला इक्वेशन उठाएंगे h के लिए, 3a बराबर 2d, तो 3 a का वैल्यू 1 आया तो 1, और 2d को 2d छोड़ देंगे, d को इधर रखेंगे और इस 2 को इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो d बराबर आ जाएगा 3/2, तो d का वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब चलेंगे फिर ये वाला इक्वेशन को, ये भी तो निकालना है ना, ये जिसे निकालने चलेंगे 2b, तो 2b बराबर c का वैल्यू हम 1 निकालेंगे, क्योंकि a बराबर c है और a का हमने 1 मान रखा है, c और d का वैल्यू जस्ट यहाँ पर निकाल के 3/2, इसका बनाएंगे तो 5/4 आएगा। अब बोलिए कि यहाँ पर तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो फ्रैक्शन होती नहीं है। हम यहाँ पर सबके पहले वैल्यू रख दिया है, a बराबर 1 निकल गया, b बराबर 5/4 निकल के आएगा, c बराबर 1 निकल के आएगा, d बराबर 3/2 निकल के आएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये सबको लिख लीजिए। ठीक, और नीचे वाला का एलसीएम निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाला का एलसीएम निकाल दीजिए, 4 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो केवल 5 बचेगा, एक के नीचे कुछ नहीं है तो कटेगा नहीं, ये 4 बच जाएगा, तो एक किसके मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा, 2 के 3 के नीचे 2 है तो 2 एक बार काट देगा, इसको 2 बचेगा, 2 में 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू a b c d का वैल्यू निकल के आ गया है, रख दिए हैं, a की जगह 4, b की जगह 5, c की जगह 4 और d की जगह 6, और आप लोग करके मल्टीप्लाई करके याद कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस है, 4 गोइन है, 4 गोइन है, H क्या है 12 गो है, H 6 गुना के 12 गो है, O 5 गुना के 10 गो है, O 4 गो, O 6 गो 10 गो। ये हो गया केमिकल रिएक्शन का फुल अप्रोच। आप ऐसे बढ़ेगा तो कभी भी गलत नहीं होने का चांस है, और इसे मानना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 4 देते हैं, यहाँ पर 6 देते हैं, तो उससे थोड़ा सा गलत होने की संभावना बनी रहती है। ठीक, तो ये हो गया। एक और छोटा सा लिख दिए हैं H2O2 वाला, तो यहाँ पर H2O2 CH2 लिख दिए हैं, H और दो ही यहाँ पर एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, 2A आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर है 2C, तो 2 से 2 कर दिया तो A और C आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 2B आएगा, ऑक्सीजन 2O2 है तो 2B आएगा, तो 2B। और यहाँ पर जब राइट हैंड साइड में चलेंगे तो केवल एक ही वो परमाणु है हमारे पास, वो ऑक्सीजन का, तो C हो जाएगा, केवल बचेगा 2B और में C। तो यहाँ पर एज्यूम किए C और 1, क्योंकि C 2 आया है, देखो C यहाँ भी है, C यहाँ भी आया है, C यहाँ भी है, C यहाँ पर C मैक्सिमम टाइम आया है, तो यहाँ पे C और 1 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही है, तो A और 1 मानेंगे, तो C और 1 हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्योंकि A और में C है। ठीक, तो सर C बराबर 1 माने हैं तो A बराबर 1 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर 2B बराबर C है तो C वैल्यू 1 रखेंगे तो B बराबर 2 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लिए हैं और ये बनाए हैं, तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस होके आ गया है। तो आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, अगर सुनना है फिर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जैसे मैंने समझाया आप लोगों को वैसे ही आप लोग बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई गलत नहीं हुआ। आप लोग कहिए कि इतना लेंगे नहीं है, जब आप लोग बनाएंगे तो शॉर्ट कर दिए, मुझे आप लोगों को समझानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा लॉन्ग कर बनाया। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।